हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि नर्सिंग में टीचर कैसे बने। ठीक है, जैसे आप जीएनएम किए हो या बीएससी नर्सिंग किए हो, इसके बाद आप नर्सिंग में टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं आगे। ठीक है, अगर सबसे पहले कि अगर आपने जीएनएम किया है तो उसके बाद आपको पोस्ट बेसिक करना पड़ता है। पोस्ट बेसिक जब आप कर लेते हैं तो वो हो जाता है बीएससी नर्सिंग डिग्री के बराबर, क्योंकि आपको पता है कि जीएनएम क्या है, एक डिप्लोमा है। उसके बाद अगर आप पोस्ट बेसिक कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप एज अ फ्रेशर या 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, जो भी नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। ठीक है, आप फ्रेशर ज्वाइन करते हैं एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, और जैसे ही आपको एक्सपीरियंस हो जाता है आप वहीं पे एज अ नर्सिंग ट्यूटर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि अगर आपने जीएनएम किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट बेसिक, देन आपको कॉलेज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एज अ फ्रेशर आप किसी भी कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हो एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। ठीक है, और जैसे 1 साल के से ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होता है तो आप नर्सिंग ट्यूटर बन जाते हो। आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हो, और गवर्नमेंट कॉलेज का भी ये है कि वहाँ पे वैकेंसी वगैरह आता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें 1 से 3 साल तक एक्सपीरियंस मांगा जाता है। एम्स वगैरह में लगभग 5 साल एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ठीक है, और तीसरा तरीका ये है कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है या पोस्ट बेसिक किया है तो आप किसी भी सब्जेक्ट से एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। पीडिया हो गया, साइकेट्रिक हो गया, कम्युनिटी हो गया, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया। ठीक है, तो जो भी आपको सब्जेक्ट आपको पसंद है, आपको इंटरेस्ट है, तो उस सब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो। ठीक है, और एमएससी करने के बाद आप एज अ लेक्चरर किसी भी कॉलेज में लग सकते हो। ठीक है, लेक्चरर लग जाते हैं। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, वैसे वैसे आपका प्रमोशन होते जाता है। ठीक है, तो सेम ही है प्राइवेट कॉलेज के लिए। और गवर्नमेंट कॉलेज में अगर वैकेंसी आती है तो आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या नर्सिंग में नेट कर सकते हैं, तो नर्सिंग में कोई नेट नहीं होता है। ठीक है, कोई भी नेट का एग्ज़ाम नर्सिंग में नहीं होता है। नर्सिंग में ट्यूटर बनने के लिए आपके पास यही 2-3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप क्या बन सकते हैं, नर्सिंग में ट्यूटर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने बात किया था कि जीएनएम के बाद आप पोस्ट बेसिक कर सकते हैं और एज अ कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात किया था कि अगर आप बीएससी नर्सिंग किए हो तो भी आप फ्रेशर ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप एमएससी नर्सिंग करके फ्रेशर आप ज्वाइन कर सकते हो किसी भी कॉलेज में। ठीक है, और एक्सपीरियंस के साथ साथ क्या होता है, आपका प्रमोशन भी होते रहता है। ठीक है, और बहुत अच्छी खासी सैलरी है हमारे इंडिया में एमएससी नर्सिंग के जो भी टीचर हैं। ठीक है, स्टार्टिंग आपको वही 40,000 अराउंड हो ही जाता है। ठीक है, प्राइवेट में। गवर्नमेंट में तो क्या ही पूछना, 80-90 से स्टार्टिंग ही होता है। तो बहुत अच्छा इसका क्या है, सैलरी है, स्कोप है। ठीक है, तो अगर आपको टीचिंग पसंद है, आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, या आप कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।